हम लोग एक गट फीलिंग की जो बात करते हैं, अब आपके पास ऑब्वियसली रिलेशनशिप से रिलेटेड ज्यादा लोग आएंगे, मैक्सिमम 99%। हाँ, तो मैं अगर एक रिलेशनशिप में हूँ और मुझे आपके पास आना, उसके पहले मुझे खुद भी तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आ रहा है? देखो अगर कई बार देखो हम ये चीज वैसे आइडेंटिफाई करके बताते हैं इंसान को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है, तब उसको समझ नहीं आ रहा होता है, तभी वो हमारे पास आता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। टैरो हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई बेसिकली, ठीक है। और अगर आप टैरो से पहले ही आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो यस डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ, रिलेशनशिप में अगर वो रिलेशनशिप मेंट टू बी है या बहुत डीप कनेक्शन है, आपकी गट फीलिंग आपको सब कुछ समझा देगी कि कहाँ ये गलत जा रहा है। गट फीलिंग को आप गट फीलिंग कह लो या इंट्यूशन कह लो, कि कहीं ना कहीं आपको वो सिग्नल साइंस मिलना चालू हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। इंट्यूशन जिसको हम हाँ कहते हाँ हैं, हाँ, दैट थिंग, ठीक है। तो वो आपको वो सिग्निफिकेंस देने लग जाती है कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, या वो आइडेंटिफाई करने लगता है। बस ये होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये रियलिटी है या नहीं, ये कहीं मेरा मिथ तो नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरा मिथ तो नहीं है, फिर वो टैरो एनालाइज करने में हेल्प करता है। आपके पेज में मैंने एक मैरिज कमिटमेंट भी वर्ड पढ़ा था। क्या होता है, मतलब ऐसे तो कोई भी आ जाएगा कि यार वो दीपिका से बात करा दो मेरी। नहीं होता हाँ। पॉसिबल। मैरिज कमिटमेंट इज पॉसिबल ओनली इन केसेस जहां रिलेशनशिप 5 और मोर देन 5 इयर्स का हो, या फिर उसको ईयर्स तो क्रॉस होने चाहिए। और कमिटमेंट वाला जो भी वर्क है, मतलब जो स्पेल्स आपने पढ़े होंगे, उसको आपको कनेक्शन होना चाहिए। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम। शी केम, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, आई लिव इन मुंबई, और मुझे आदित्य रॉय कपूर से ही शादी करनी है, ठीक है। मतलब वही पॉइंट हो गया ना जो मैं बोल रहा था। हाँ, ठीक है। और शी लिटरली, मतलब इतना उसने मुझे प्रेशराइज किया कि मैम कुछ तो ऑप्शन होता होगा, कुछ तो ऑप्शन होता होगा ना। एक्सप्लेन्ड हर अ लॉट, यू आर इन नो कांटेक्ट, आपने कभी बात ही नहीं किया, उनकी सोल से आपका कभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ, नो कम्युनिकेशन, नथिंग, आप मिले भी नहीं हो कभी, जस्ट सीन हिम ऑन टीवी स्क्रीन। तो मैं नहीं कर सकती हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन स्पेल्स, तंत्र, मंत्र, कोई भी क्रिया हो, कितनी पावरफुल क्रिया हो, अगर आपका किसी से कनेक्शन नहीं है, इट वोंट वर्क। तो वैसे ही इन मैरिज कमिटमेंट थिंग, अगर आप इंसान से कनेक्टेड नहीं हो, इट वोंट वर्क, ठीक है। कनेक्टेड मतलब कभी कनेक्ट ही नहीं किया, अगर बेसिकली कनेक्ट किया भी है, ठीक है, इट कैन वर्क, बट इट टेक्स टाइम, बिकॉज मटेरियलिस्टिक चीजों को मैनिफेस्ट करना इज इजिएस्ट, एक एक दिन में भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। बट इफ द पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू, उन्हें मैनिफेस्ट करना है, उन्हें से कुछ चीज आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज मेरे साथ हो जाए, उसमें आपको डेस्टिनी से खेलना पड़ता है। फिर डेस्टिनी आपको बोलती है बेटा अब तू झगड़, अब तू टेस्ट दे, तो वो आपको टेस्ट में ऐसी ऐसी चीजें करवा देगी कि आपको मरने तक की नौबत क्रिएट करा देगी। अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे टेस्ट पास करना है। इफ यू विल पास द टेस्ट तो डेफिनेटली वो चीज आप अचीव कर लोगे। तो उसमें भी आपको फिर बहुत पुश, अब कोई इंसान बोले मैरिज कमिटमेंट का एक दिन का स्पेल कर दो, हो जाएगा, नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकती बात। हाँ, डेस्टिनी में लिखा है तो डेफिनेटली एक दिन में कनेक्ट हो जाएगा, एक दिन में वर्क हो जाएगा, साइंस मिल जाएंगे या कुछ, हाँ, कहीं ना ऐसा, कहीं वो कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा। खैर कोई भी स्पेल एक दिन में काम नहीं करता, इट टेक्स टाइम। 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं करीब, कई बार एक दिन में भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, कई बार 10 दिन में भी आ जाते हैं। तो इट टेक्स टाइम, एनर्जी को फ्लो होने के लिए टाइम लगता है।